नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का फेसबुक लाइव पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। मध्य प्रदेश में इस वक्त एक मुद्दा गूंज उठा है, वो है कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत का मुद्दा। आज इसी विषय में हम डिबेट करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी से गीत अजय धीर जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से संतोष सिंह जी हैं और साथ ही हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस फेसबुक लाइव सेशन में। सबसे पहला सवाल मेरा अजय दुबे जी आपसे रहेगा। लगातार चीतों की मौत हो रही है, क्या कुछ वजह सर सामने निकल कर आ रही है कि क्या वजह हो सकती है जिस वजह से चीतों की मौत हो रही है और क्या कुछ प्रिकॉशन लिया जा सकता है? और देखिए, चीतों को जो प्रोजेक्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ने किया था, ये प्रोजेक्ट अच्छा था कि हम चीतों को री इंट्रोडक्शन कर रहे थे इंडिया में। और 1947 के बाद ये पहला मौका था। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए अजय जी। जी, देखिए, चीतों के प्रबंधन में कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है और इसका नतीजा ये है कि जो चीता प्रोजेक्ट में कुछ कैजुअलिटीज होनी थी, कुछ डेथ होनी थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो रफ्तार है डेथ की, वो चिंताजनक है। यदि 4 महीने में करीब 4 एडल्ट चीते यदि मर गए हैं, तो उन चीतों की जो मौत के कारण थे वो दुखद थे, जिनको कि अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एमपी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसको देश को समर्पित किया था। चीते जो एक चीता, इसको ये कहा गया जो पहली डेथ हुई कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम थी। अभी तक ये बात उजागर नहीं हुई है कि उसकी किडनी की प्रॉब्लम नामीबिया से हुई थी, ये इंडिया में आके हुई। एक चीते को हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रेस हुआ। एक चीता फोर्सफुल मेटिंग में डेथ में मारा गया। एक कुछ दिन पहले घायल हो गया, वो बच गया क्योंकि आपस में झगड़ा हुआ था। और एक कल फिर फोर्सफुल मेटिंग के कारण मारा गया। हमारा ये कहना है कि डेथ तो ये चीता प्रोजेक्ट के लोग जानते थे, लेकिन इतनी तेजी से हो रही है, अनियंत्रित हो रही है। जो प्रोजेक्ट में जो चीतों को लाने का जो ड्रीम था, सपना था, वो धराशायी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी आपके पास 12 जो एडल्ट चीते हैं वो बचे हुए हैं। यदि हमने उन पे अटेंशन नहीं दिया तो भविष्य के लिए दिक्कत होगा। सरकार को तत्काल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं उनको वहां भेजना होगा। इन तीनों की जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले भी वन विभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई थी, लेकिन समाधान निकलता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए अगला सवाल मेरा गीत अजय धीर आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, सरकार का पूरा फोकस चीता प्रोजेक्ट में रहा है, लेकिन क्या चीता प्रोजेक्ट का जो सपना था वो सिर्फ चीतों को बसाने तक का था? क्योंकि लगातार कांग्रेस भी हमलावर है कि पौष्टिक आहार चीतों को नहीं मिल रहा, जिस वजह से मौतें हो रही हैं। क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही इस ओर? रसिका जी, कांग्रेस तो देखिए इल्जाम लगा देती है और ये बेबुनियाद इल्जाम है, क्योंकि ये जांच कमेटी में कहीं किस प्रकार से कहीं सिद्ध हुआ है क्या कि उसमें कोई नेग्लिजेंस रहा है। यहाँ पर देखिए, वन विभाग हो चाहे हम सरकार हो, हम संवेदनशील हैं जनता के प्रति भी, और मनुष्यों के अलावा वो प्रजातियां भी जिनको खास करके हम लेके आए हैं, जो कि विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो इसमें नेग्लिजेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, भौगोलिक परिवर्तन का छोड़ दिया गया, क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा? अब लगातार चीतों की मौत हो रही है, सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए रसिका जी, इससे पहले मैं एक सवाल और आपका पूछता हूँ, मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है कि चीतों की मौत की और जन्म की, देखिए सभी लोगों को आना है, सभी लोगों को जाना है, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, नेग्लिजेंस नहीं था। लेकिन जब एक मादा चीते को बच्चे होते हैं, तब क्या कांग्रेस बधाई देने आई थी? ये भी इसी वातावरण में हुआ था ना, ये भी तो यहाँ लाके हुआ था। इस प्रकार से तो हुआ नहीं था कि मोदी जी अफ्रीका गए थे और वहां बोला था कि 12 चीते पैक कर दो और हम यहाँ ले आए थे। इतना खर्चा करके जब लेके आए, कोई समोसे थोड़ी ना लेके आ रहे हैं कि हम उसको पिला के वेस्ट करें। यहाँ पर एक जीव को लेकर आ रहे हैं, तो जीव की पूरी चिंता की गई थी। अब ये भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अफ्रीका का था वो चीता, तो उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कांग्रेस ये भी इल्जाम नहीं लगा सकती। कांग्रेस इस प्रकार का कभी कोई प्रोजेक्ट या इस प्रकार की कोई नीति, हम तो और भी स्पीसीज के लिए काम कर रहे हैं कि जो देश में नहीं है वो उनको हिंदुस्तान में लाया जाए। और विशेष रूप से मैं दोबारा से बोलूंगा, यहाँ पर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने उस प्रोजेक्ट पे विशेष ध्यान दिया है, इस पे विशेष ऑफिसर्स लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि देखिए वहां पर वातावरण का परिवर्तन होता है और ढलने में समय लगता है। कुछ प्राणी कई बार
नहीं भी ढल पाते हैं। अब उनको अमृत पिलाकर तो वादा करके ऐसा नहीं लाया गया था कि सबकी जो है मृत्यु नहीं होगी। ये तो पहले से ही तय था कि हो सकता है कि समीकरण उनको सूट ना करे, लेकिन हम अधिक से अधिक चिंता कर रहे थे। उसी का तो परिणाम है कि मादा चीता ने जो है जन्म दिया था बच्चों को। लेवल मीटिंग की गई थी और उसमें यह भी कहा गया था कि व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही, जिस वजह से चीतों की मौत हो रही है। संतोष जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता है जो गीत अजय धीर, वो कह रहे हैं कि जीवन मनुष्य को मिलता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी तरीके से जानवर की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप लोग लगातार सवाल यही कर रहे हैं कि पौष्टिक आहार चीतों को नहीं मिल रहा, जिस वजह से मृत्यु हुई है, और साथ ही चीतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से मौत हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है वो केवल इवेंट मैनेजमेंट की रही है, केवल शो करने की रही है। मैं समझता हूं कि चीतों के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को लाकर उसका हाइप क्रिएट किया गया, जिस प्रकार से जब चीते आए तो पूरा उत्सव मनाया गया, उसके बाद भी चीतों पर उतना ही ध्यान देना जरूरी था। ये वैसा ही है जैसा 6 करोड़ पौधे लगाने की बात एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कही थी, और नर्मदा किनारे जिन 6 करोड़ पौधों को लगाने की बात की गई थी, उसके बाद जिसने नर्मदा परिक्रमा की उनका नाम था दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह जी ने जब नर्मदा परिक्रमा की तो पूरी परिक्रमा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे केवल 3 पौधे मिले, एक नीम का, एक पीपल का और एक किसी और चीज का। तो वो 6 करोड़ पौधों के नाम पर जो हाइप क्रिएट किया गया था, वो पूरे पौधे या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए या लापरवाही की भेंट चढ़ गए। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की लापरवाहियां करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना एक शगल रहा है, क्योंकि उनको केवल दिखावा करना होता है। चीते लाना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन चीतों की अननेचुरल डेथ पर निश्चित ही सवाल खड़े होंगे। अभी गीत धीर जी कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सामान्य मौतें हैं और मनुष्यों की भी ऐसी मौतें होती हैं। मैं कहता हूं मनुष्यों की मौतें होती है, लेकिन अकाल मृत्यु पर सवाल उठते हैं। तो चीतों की जो अकाल मृत्यु हो रही है, ये पूरी तरह से मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन, वन विभाग की लापरवाही से हो रही है, और उस पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि उनका वो इवेंट समाप्त हो चुका है और ये अगले इवेंट की तैयारी करने लगते हैं। जैसे वंदे भारत का देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेन के जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इनका ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप की ट्रेन चालू की गई और इतनी मौतें हो रही हैं, इतने वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर प्रदर्शन की बजाय उस चीजों का बाद में फॉलो अप करना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है अजय जी, जैसा कि दोनों ही पार्टियों के आप बयान सुन रहे हैं और राजनीति का एक विषय मैं नहीं समझती इसको, चीता प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा और साथ ही मध्य प्रदेश को चीता स्टेट बनाने का सपना सरकार का रहा है, लेकिन वो सपना चूर चूर होता नजर आ रहा है क्योंकि लगातार मौत हो रही है। सरकार सर भी बताइएगा कि क्या कुछ लापरवाही की वजह से ये इस तरह की मौतों की घटना सामने आ रही है और क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है आगे के लिए, और आप और देखिए, मैं गीत जी से भी अनुरोध करूंगा और संतोष भैया से भी कि हम लोग की जो डिबेट है वो राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल अलग है, और वो डिबेट है कि ये एक भारत के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट चीता, जिसकी शुरुआत जो पहले लाने की करी थी वो ये आपके यूपीए सरकार ने करी थी 2009 में कि हम चीता लेके आएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 2019 में। तो दोनों राजनीतिक दल पर्यावरण के मामले पे जो भी प्रयास होते हैं वो अच्छे हो, यही चाहते हैं। जीत भैया, आपसे मेरा अनुरोध यह है कि जो चीतों की मौत हुई थी उसकी जो गड़बड़ियों की जो आहट थी वो सरकार को पता चली थी, तभी उन्होंने कूनो के जो डीएफओ थे पीके वर्मा, उनका ट्रांसफर कर दिया था आज से करीब 6 महीने पहले। और मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, अभी सरकार ने पिछले दरवाजे से चुपचाप उसको ऑर्डर को निरस्त कर दिया। अब जो पीके वर्मा को हटाया गया था वो गंभीर आरोपों में हटाया गया था क्योंकि चीता प्रबंधन में लापरवाही हो रही थी। तो ये भी एक पक्ष है कि सरकार ने कुछ कदम उठाया, अच्छा उठाया, फिर वो कदम पीछे हुए। जरूरत चीता प्रोजेक्ट में ये है कि उनको फ्री रेंज रखना है। वो वाइल्ड यदि आप रखोगे, चीता बहुत सेंसिटिव एक जानवर होता है पूरी कैट फैमिली का, उसको आप यदि एंक्लोजर में मेटिंग कराओगे, जो कल घटना हुई है और जो अभी कुछ दिन पहले जो लास्ट चीते की मौत हुई थी, उसको एंक्लोजर में मेटिंग कराने की बात चलती है। तो चीता थोड़ा फ्री रेंज रहता है,
आप उसको ओपन करिए, आप फीमेल को मतलब यदि जबरिया वो फीमेल रेजिस्ट करेगी यदि आप उसको किसी मेल को उसके पास भेजेंगे, तो ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। वहां पर जो ऑफिसर्स हैं उनमें से एक अफसर, धीर भैया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका नाम है उत्तम शर्मा, वो वहां के चीता प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। वो जब पन्ना में फील्ड डायरेक्टर थे तब सैटेलाइट कॉलर पहने हुए 2 टाइगर्स की पोचिंग हुई थी। 1 महीने बाद जानकारी मिली। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के यदि ट्रेंड ऑफिसर्स होते तो बेहतर आपको परिणाम आते। इसकी जरूरत है, आप इसको सरकार स्तर पर इसको आप जांच कराएं, क्योंकि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी नोडल एजेंसी है। उसने भी कई बार मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी अधिकारियों के प्रबंधन के बारे में। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। और अभी आपका जो मंदसौर सेंचुरी जो गांधी सागर है वो तैयार हो रही है, क्योंकि चीते का बेहतर जीन पूल बनाने के लिए उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी करना एक जरूरत है। कल को कोई एपिडेमिक, यदि कोई बीमारी, कोई कंटेजियस कोई भी चीज होती है तो पूरे के पूरे चीतों को दिक्कत आ सकती है। चीतों ने ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि थी कि पहली बार मतलब इंडिया में जब चीते हम लाए तो उनमें से एक चीते ने बच्चों को जन्म दिया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। हार्ट अटैक जिस चीते को हुआ, कार्डियक अरेस्ट जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेस क्यों हुआ था? दूसरा, वहां पर किडनी की प्रॉब्लम जिस चीते को हुई थी क्यों हुई थी? मेरा ये कहना है कि यदि अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी बात करी थी जब प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को आए थे कि हम कूनो में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। हम वहां पर, आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी जो डॉक्टर से इलाज करने भोपाल से जाते हैं। जरूरत है बेहतर वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स को फील्ड पे उतारने की और बेहतर चिकित्सा सुविधा की। सवाल ये भी हो जाता है ना कि बार बार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार ये भी कहती है, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, कई योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे मामला ठंडा बिस्तर में चला जाता है। और चलिए अब हम गी जी से मेरा अगला सवाल रहेगा। गी जी, जैसा कि कह रहे थे कि सामान्य मौत की तरह ही चीतों की मौत हुई है सर, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो कहा गया था कि वहां का कूनों का वातावरण ऐसा है इसलिए चीतों को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया और वहां पर पूरी उनके लिए व्यवस्था की। लेकिन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी तो पाई गई ना, क्योंकि उनको वाकई में पौष्टिक उतना आहार मिल रहा था जो उनको चाहिए था। क्या उनकी सुरक्षा में वो व्यवस्था थी जो चीतों को सुरक्षा चाहिए थी? रसिका जी, बिल्कुल निश्चित रूप से कोई किसी प्रकार की वहां पर चूक नहीं हुई है। हमने जांच करवाई है और मेरी चुनौती है, क्योंकि संतोष जी पहले वंदे भारत पे ले गए थे विषय को, और देखिए मीडिया को अच्छे से जानते हैं वो, और मैं भी अच्छे से जानता हूं, तो मैं तो कहूंगा विषय पे ही रहेंगे। और अजय जी ने भी जो बात की मैं उसका भी उत्तर दूंगा हम, और विषय पे ही रह कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। देखिए, मैं कूनों की बात करता हूं और मेरी चुनौती है मेरे दोनों भाई लोगों को कि हम जांच में निष्पक्षता से जांच करवा चुके हैं और हमारे सामने कोई भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि जो है आपराधिक रूप से भी, अगर जैसे कहा जाए किसी मानसिकता किसी व्यक्ति की खराब हो, ऐसा भी कोई सामने नहीं आया। खाने की और जो भोजन की जो कमी बताई जा रही है वो भी नहीं, पौष्टिक भोजन जो उपलब्ध करवाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी की भी जांच करवा चुके हैं। किसी प्रकार से कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। लेकिन अगर ये चाहे तो ये लोग भी स्वतंत्र हैं, जांच करवा लें, और अगर कोई अनियमितता मिलती है मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा। सरकार में हम एक राजा के रूप में नहीं, सेवक के रूप में बैठे हैं। और जो मैंने आपको दोबारा से बोल रहा हूं कि ये गंभीर प्रोजेक्ट है, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो इसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन बात वही होती है, जब किसी नई स्पीसीज को यहाँ हिंदुस्तान लेके आया जाता है तो आबो हवा, वातावरण, पानी, देखिए पानी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से विभिन्न हो जाता है। कई बार वो व्यक्ति को सूट होने में समय लग जाता है। कुछ चीतों की मौत हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं को सामान्य दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ। मैंने ये भी इसलिए बोला कि मनुष्यों की भी होती है कई बार हमारे साथ में। अब जैसे स्ट्रेस की बात बोली, बिल्कुल निश्चित रूप से सही है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष की गलती है ये कहना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि पौष्टिक आहार मिल रहा था। सारी चीजें निष्पक्षता से जांच करवा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर कार्रवाई भी करने की प्रयास किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई करने की नौबत आए तो कार्रवाई की जाए। यहाँ पर जो है सुशासन देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में मेरा एक और सवाल है संतोष जी, मेरा कांग्रेस से एक और सवाल संतोष जी से कि संतोष जी, आपने उस टाइम पे हमें बधाई क्यों नहीं दी जब उस मादा चीता ने बच्चों को जन्म दिया था, और हमें नहीं देते, आप तो उनके लिए दो शब्द बोल देते तो राहुल जी बड़ा खा जाते हैं। वाह, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आप विपक्ष की भूमिका में होते और कांग्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती और इस तरह की घटना होती तो तब आप चुप रहते क्या? तब आप सवाल नहीं करते? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। तब आप लोग भी सवाल पूछते। देखिए, विपक्ष की भूमिका में जो बैठा है वो सवाल करेगा ही, आप मौका मत दीजिए।
सीधा सीधा। संतोष जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, विधानसभा में भी मुद्दा उठता नजर आएगा क्या मानसून सत्र में? निश्चित रूप से विधानसभा में भी ये मुद्दा उठेगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी गीत धीर जी चैलेंज कर रहे थे कि आप दोनों को मैं चैलेंज करता हूं कि वहां कोई अनियमितता नहीं हुई, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई। तो चलिए, मुझे तो आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं। आप अजय दुबे जी को चैलेंज कर रहे हैं। अजय दुबे जी ने जो बात कही होगी निश्चित रूप से प्रामाणिक कही होगी, क्योंकि वो इस फील्ड के विशेषज्ञ है, वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अजय दुबे जी ने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन राजनीतिकरण इतने हल्के तरीके से नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें लापरवाही हो ही नहीं सकती। जब प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की ये हाल है तो बाकी प्रोजेक्टों का क्या होता होगा? अभी अजय दुबे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वहां के डीएफओ को अनियमितता या लापरवाही के कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अभी पिछले बैकडोर से उनको वापस ले आया गया। तो या तो अगंभीरता का उदाहरण है या फिर ये भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्टों पर एक फंड भी अलॉट होता है। तो मैं समझता हूं कि उसी व्यक्ति को जिसका ट्रांसफर कर दिया गया उसको फिर से क्यों लाया गया, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उठेगा। या तो इस मामले के प्रति अगंभीर है या कुछ मलाई नजर आ रही है उनको वापस से वहां पदस्थापना करने में। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी केवल ड्रीम प्रोजेक्ट ये करते रहने की बजाय मैदान पर उतरकर ठीक से देखना चाहिए कि आखिर चीतों की अकाल मृत्यु क्यों हो रही है। मेरा केवल इतना कहना है। बिल्कुल, और सवाल कई तरह के खड़े होंगे भी। अजय धीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूँ संतोष जी को, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए वही बात से मैं भी सहमत हूँ। और जो बैकडोर एंट्री की बात बोल रहे हैं अजय जी, बैकडोर एंट्री नहीं थी। देखिए, कहीं अगर कुछ ऐसी बात लगती है कि ये व्यक्ति यहाँ बेहतर कार्य कर सकता है, यहाँ के लिए बेहतर हो सकता है, उसको उस दृष्टिकोण से हटाया गया था। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर गंभीर प्रोजेक्ट है और हम तो उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं। देखिए, अभी 12 मादा चीते वहां पर जीवित है और बेहतर होगा। हम तो और स्पीसीज को जो है मध्य प्रदेश की धरती पे, हिंदुस्तान में और लाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस ने एक भी बार ऐसा सोचा क्या? कांग्रेस एक भी बार ऐसी लाई क्या? तो कांग्रेस को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने कार्यों पे तो देख ले, झांक के अपने घरों में तो देख ले। भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस है, उनके केंद्र में जितने बड़े नेता है सब जेल पर है, और ऐसे में दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार और अभी आप कह रहे थे कि दूसरे मुद्दे मत लाइए, वंदे भारत बीच में मत लाइए। अब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार की पोल खोलूंगा तो पूरी सीरीज हो जाएगी। कृपया आप विषय पर ही रहें। क्लैरिटी से नहीं जाएगी। अगर ये टीवी डिबेट होता, आप आपस में लड़ते, आपकी आवाज सुनाई देती। अभी आप लड़ेंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा किसी को। अजय दुबे जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा। सर, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बड़ा घोटाला हुआ चीता प्रोजेक्ट में, आप एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, आप इस चीज को बेहतर समझते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में घोटाला हुआ है या ये एक दुर्घटना है बस? देखिए, ये जो मौत हो रही है ये घोटाले से रिलेटेड नहीं है। ये निश्चित तौर पर जो वाइल्ड लाइफ का जो मैनेजमेंट है, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, और उनको मैं ये कहूंगा कि नए प्रयोग कर रहे हैं वो लोग वहां पर, तो उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। ये एक विश्व स्तर पे भारत के सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ सबसे अधिक टाइगर है और हम लोग को ये कहा जाता है कि भाई हम इनका मैनेजमेंट अच्छे करते हैं। तो उसके बाद हम चीता लेके आए हैं, तो उम्मीद है कि हम चीतों को बेहतर करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जीत जी, कि अभी कुछ दिन पहले ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि कूनो के जंगल में शिकारियों को पकड़ा गया बंदूकों के साथ। अब वहां पे यदि शिकारी बंदूकों के साथ घूम रहा है तो इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की आप बात भी मान सकते हैं। अच्छा, जो भी समस्या हम आपके समक्ष रख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरकार के स्तर पे उस पर निदान लाइए, क्योंकि यदि पीके वर्मा को हटाया गया था तो निश्चित तौर पर गंभीर शिकायतों पे हटाया गया था, और वो भी भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, क्योंकि चीता जहाँ प्रोजेक्ट हुआ है कूनो में, उसके आसपास जमीनों की कीमत बढ़ गई है। और आपको आश्चर्य होगा कि वो वहां पे जो देखिए, कूनो नेशनल पार्क के आसपास सहारिया आदिवासियों के गांव थे। करीब उनके 27 गांवों का विस्थापन हुआ। प्रोजेक्ट था वहां पे एशियाटिक लायन लाने का गुजरात से। तो सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए, लेकिन गुजरात ने एशियाटिक लायन नहीं दिए। हम उम्मीद आज भी कायम रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होगा और एशियाटिक लायन आएंगे। लेकिन वो जो 27 गांव जो विस्थापित हुए सहारिया के, उनकी जमीनें जो खाली कराई गई, उसके बाद वहां पे चीते आए। वहां पे एक प्रावधान ये भी था, प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी
कि सहारिया आदिवासियों को चीतों के साथ रहना है, इसलिए पर्यटन और उनके अंदर अन्य जो स्किल्ड अप्रोच होगी, कारोबार होगा, उसको विकसित किया जाएगा और वहां पे ITI डेवलप की जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये उस क्षेत्र का समग्र विकास की बात थी, चीते तब सुरक्षित रहेंगे जब आसपास के लोगों की रोजी रोटी होगी और डिग्निफाइड को एग्जिस्टेंस रहेगा, दोनों सम्मान के साथ रहेंगे। लेकिन बात ये आती है कि वो तो जो होगा आगे होगा, लेकिन बंदूक लेके यदि शिकारियों को आपकी ही सरकार की पुलिस पकड़ रही है, तो ये एक थोड़ा सा चिंतनीय विषय। और ये वहां की इंटेलिजेंस दो स्तर की है, एक तो फॉरेस्ट के भी मुखबिर होते हैं और एक आपके पुलिस के होते हैं। तो हम कोई यहाँ पे चुनौती, ये लड़ाई की बात नहीं है। आपका पैसा लगा है, मेरा लगा है, आम आदमी का लगा है। चीता प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, और भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए, बड़े पैमाने पे दिए कि भाई उसको बेहतर हम सुविधा करें। इंडियन ऑयल ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है, सब किया है। हम कमियों को देखें तो वहां पर जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने 2 साल नामीबिया साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग करवाई। हमारे वन मंत्री, हमारे टॉप वन अधिकारी ने वहां पे लाखों रुपए खर्च करके खूब दौरे किए। आपको आश्चर्य होगा कि जो चीतों का इलाज है, बस एक मिनट गीत जी, आपको आश्चर्य होगा कि जो चीतों का इलाज है वो भोपाल के वन विहार के डॉक्टर कर रहे हैं। हमारे पास के जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनमें कमी है? मुझे लगता है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और संतोष भैया से, आप दोनों हमारे साथ चलिए कूनो, हम आपको फील्ड पे ले चल के बताते हैं कि कमियां क्या हैं और उनको सुधारा कैसे जाता है। संतोष भैया, आप तो विधानसभा स्तर पर इस बात को उठा सकते हैं कि वहां के जो अधिकारियों का जो स्टाफ है वो कितने मापदंड को पूरा करता है, क्योंकि भारत सरकार की नीयत अच्छी थी, मैं इस पर कोई शक नहीं करता हूँ, और चीतों को बचाना चाहिए, क्योंकि हमने 27 गांव वहां के विस्थापित किए सहारिया आदिवासियों के, और ये प्रिमिटिव ट्राइब है। और जब इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा था तब ये भी बात कही गई थी कि लगातार वहां पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अजय जानकारी दे रहे हैं कि आपकी पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती कि दोबारा ऐसी हरकतें वो ना करें। तो आप तीनों का जुड़ने के लिए इस डिबेट सेशन में बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस डिबेट सेशन को हमको जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े थे जिनसे हमने आज के टॉपिक पर चर्चा की। आप लोग भी खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।